अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो मुरथल के पराठों के स्वाद के बारे में आपने जरूर सुना होगा, आप इससे जरूर परिचित होंगे। यहाँ के पराठों का स्वाद इतना लाजवाब होता है कि देखकर ही किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। राजधानी दिल्ली से लगभग 45 किलोमीटर दूर हरियाणा के सोनीपत का ये गांव दिल्ली वालों के लिए एक पिकनिक स्पॉट से कम नहीं है। हर दिन यहाँ आम लोगों के साथ नेताओं की भी लंबी कतार लगती है। यमी इलेक्शन में आज मुरथल के पराठों के साथ देखिए कैसा है जनता का सियासी स्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास चुनावी शो यमी इलेक्शन और मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। जैसे कि हमारे शो के नाम से ही जाहिर है, यमी इलेक्शन बात चुनावों के साथ साथ खाने के जायके की भी होगी, खाने के स्वाद की भी होगी और इसीलिए इस कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली एनसीआर वालों की पसंदीदा जगह अमरीक सुखदेव ढाबा। वैसे तो ढाबे का नाम आते ही बहुत छोटी मोटी जगह हमारे सामने आती है, लेकिन ये ढाबा आजकल के जमाने का ढाबा है। ये ढाबा हाई फाई ढाबा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब अमरीक सुखदेव ढाबे का नाम आता है तो फिर हमारे आंखों के सामने आने लगता है आलू का पराठा और उसके ऊपर तैरता हुआ सफेद मक्खन। तो बिना देरी किए अंदर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। वैसे आजकल चुनावी चर्चा टेबल पर हो रही है, खाने की टेबल पर चुनावों की चर्चा भी हो रही है। यहाँ के खाने का जायका कैसा है और चुनावी चर्चा क्या चल रही है, चलिए करते हैं बातें। तो क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? मोदी आने वाला है जी, मोदी दोबारा आने वाला है। मोदी ने सोचा देश के बारे में, बाकी लोग सोच रहे थे अपने बारे में। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ऐसे ही चलती रहे, 100 साल जिए ये सारे नेता जो इस समय के हैं। मोदी जी के सारे काम हमें अच्छे लगते हैं। अच्छा लगता है कि हमारे देश का बहुत नाम हो रहा है। दिल्ली से ही सटा हरियाणा का मुरथल स्वादिष्ट पराठों का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है। यहाँ के पराठे बनाने वाले ढाबे आसपास बने आलीशान होटलों से भी ज्यादा फेमस हैं। वैसे तो स्वाद के शौकीनों के लिए यहाँ कई ढाबे हैं, लेकिन अमरीक सुखदेव ढाबा अपने जायकेदार पराठों के कारण लोगों का पसंदीदा है। यमी इलेक्शन में हम भी पहुंचे ये जानने कि आखिर स्वाद के साथ साथ यहाँ सियासत पर क्या चर्चा हो रही है। इस ढाबे पे आप कब से आ रहे हैं खाने? यहाँ हो गए 10 साल आते हुए। 10 साल। तो सबसे पहले आके क्या खाने का क्रेविंग रहता है? आलू परोंठा खाते हैं हम तो, लस्सी भी। आलू लस्सी और आलू का पराठा, वो सफेद सफेद तैरता मक्खन। मक्खन। ठीक है, बात करते हुए मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। तो क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? मोदी आने वाला है जी, मोदी दोबारा आने वाला है। तो मोदी जी का क्या काम बहुत पसंद है आपको? सारे ही काम मोदी जी के पसंद है। आप फर्स्ट टाइम वोट देने वाली हैं? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। तो पापा जहाँ कहेंगे वहीं वोट देंगी या आप खुद सोच के? नहीं, जहाँ हमें करना है बीजेपी को कर। क्या क्या पसंद है आपको बीजेपी में? सब कुछ ही अच्छा है, जो भी मतलब जैसे G20 हुआ, सब कुछ जो। तो आपको फैसिनेट करता है G20 में बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ आए? हाँ, सबके साथ इंटरेक्शन हुआ। आप भी आलू के परांठे का टेस्ट ले रहे हैं? आलू प्याज। आलू प्याज यमी। ओह वेरी यमी। अच्छा, चुनावी चर्चा कैसी चल रही है, घर पे होती है? हाँ हाँ बिल्कुल होती है। क्या चर्चा कर रहे हैं आजकल आप? मोदी मोदी, हर घर मोदी। तो क्या पसंद है मोदी जी में? वो 400 पार वाला नारा जो है वो लग रहा है हो जाएगा? एक बात वो तो बताऊं, 1 लाख बातें जो पसंद है, गिनती नहीं है। अभी रास्ते में आ रहे हैं 1000 झंडे दिखे हमारे को तिरंगे के। मोदी ने सोचा देश के बारे में, बाकी लोग सोच रहे थे अपने बारे में। बूम चल रहा है, एकदम मजा आ रहा है मोदी जी के राज। कैसा लग रहा है, मतलब चुनाव देश में है, क्या चर्चाएं चल रही हैं, क्या मुद्दा है? देखो, मैं सरकारी आदमी हूँ, पॉलिटिक्स में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो मौजूदा गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसे ही चलती रहे, 100 साल जिए ये सारे नेता जो इस समय के हैं। अच्छा, इस समय जो नेता काम कर रहे हैं ना, भगवान करे 100 साल जिए। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है सबसे ज्यादा? सब कुछ अच्छा है, मतलब कोई एक चीज जो आपको बहुत? बाइक कार जाने का एंजॉय करते हैं, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और हर जगह शांति है, बाकी जिसका दिमाग खाली है वो तो कुछ भी करेगा, उसका कोई तोड़ नहीं है। बॉलीवुड का तड़का लगाकर और अपने जायके के दम पर मुरथल के इस ढाबे ने खूब नाम बटोरा है। चुनावी मौसम में यहाँ भी स्वाद के साथ सियासत का जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखता है। गर्मा गर्म पराठों पर सफेद मक्खन और चटपटे अचार के साथ लोग न सिर्फ मोदी सरकार के देश में किए गए विकास कार्यों की नुक्ताचीनी करते हैं, बल्कि विदेश नीति पर भी तारीफ करते नहीं थकते।
आते ही क्या खाते हैं? वैसे तो आंटी देख रही है मेन्यू कि क्या क्या मंगवाना है, आप क्या खाएंगे? आप पराठा ही खाएंगे, पराठे। कौन सा पराठा? गोभी वाला। गोभी का। यहाँ का गोभी का भी फेमस है आलू के साथ साथ। देश में चुनावी माहौल भी है, चूंकि आप बुजुर्ग हैं और आपने कई सरकारें बदलती हुई देखी हैं, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? मैं तो अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से आए हैं, तो अमेरिका में कैसी है भारत की छवि? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब भारत का डंका बज रहा है, हाँ जी, पूरा बाजरा तो मोदी। बाहर रह के देश के बारे में क्या तस्वीर जाती है? क्या बोला आपने? देश की क्या तस्वीर बाहर जाती है, देश की क्या पिक्चर बाहर जाती अच्छी है, वेरी वेरी गुड, मोदी डूइंग गुड। है? क्या लग रहा है क्या होने वाला है? मोदी ही आएंगे। अच्छा, मोदी जी का कौन सा काम आपको बहुत अच्छा लगता है? मोदी जी के सारे काम हमें अच्छे लगते हैं। मतलब मैं जितने लोगों से पूछती हूँ ना, सब कहते हैं सारे काम। तो बहुत सारा अच्छा हाँ। एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं इससे पहले यूके में था, पहले इंडियंस की वैल्यू नहीं होती थी। 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं, तब से वहाँ पे इंडियंस की वैल्यू होने लगी। और उसके बाद जब मैं इंडिया आया, मैंने यहाँ पे डेवलपमेंट देखा एक्चुअली में ऑन द ग्राउंड। जो पहले खाली आप जो नेता होते थे वो बोलते थे कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट एक्चुअल में हुआ है। क्या खाने आए हैं आप? हम आलू प्याज के पराठे और पनीर पराठा। अच्छा, सिर्फ हमेशा यहाँ पराठे खाते हैं ना? वैसे इन्होंने अपनी वैल्यू एडिशन काफ़ी ज़्यादा की है, हर चीज़ मिलती है यहाँ पर। चाइनीज़ भी आपको मिल जाएगा और इटालियन भी मिल जाएगा, लेकिन पराठे ही खाते हैं। देखो, इनकी सब चीज़ें अच्छी हैं, बट फेमस पराठे के लिए है। जब वोट देने जाएंगे, चूंकि हम देश के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी बहुत बनती है, तो क्या सोच कर आप वोट देने जाएंगे? यही सोच के कि कौन देश जो है, देखो एक तो इंटरनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दूसरा कि ग्लोबल रिलेशनशिप्स कौन अच्छे बना सकता है, अपने देश को बैलेंस कौन रख सकता है। सो दैट इज़ व्हाट वी वांट, दैट द नेशन शुड बी सिक्योर एंड इकोनॉमिकली प्रोग्रेस। अच्छा लगता है कि हमारे देश का बहुत नाम हो रहा है, इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिल रही है हमारे देश को, और स्ट्रॉन्ग हो रही है हमारी पावर अक्रॉस दी कंट्रीज़। तो आप यहीं की रहने वाली हैं या बाहर भी जाती हैं? बाहर अभी कुछ टाइम के लिए जाना हुआ है पिछले साल, और मुझे काफ़ी फ़र्क दिखा है। हमारे पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है पहले से, हमारी बहुत रिकॉग्निशन है, मोदी का बहुत नाम है बाहर दूसरी कंट्रीज़ में। 1956 में शुरू हुआ ये ढाबा आज भी पुरानी महक के साथ लोगों को पराठे खिला रहा है। शुद्ध शाकाहारी भोजन देने वाला ये ढाबा 24 घंटे लोगों की सेवा में हाजिर रहता है। कभी भी यहाँ गर्मा गर्म पराठे खाए जा सकते हैं। यहाँ के पराठों के स्वाद की साख पर तो कोई दाग नहीं है, लेकिन लोगों को ये चिंता जरूर है कि सरकार को महंगाई पर लगाम लगानी चाहिए। देखिए, वैसे 1956 में ये जो ढाबा है उसकी शुरुआत हुई थी, और तभी से ही ये ढाबा बढ़ते 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 अब बहुत बड़ी बिल्डिंग हो चुका है और काफ़ी हाईफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आलू के पराठों का, कोई गोभी के पराठे का, कोई मूली के पराठों का इंतज़ार कर रहा है, और कोई पनीर के पराठों का इंतज़ार कर रहा है। तो एक इंतज़ार यहाँ पे भी चल रहा है। क्या लग रहा है देश में चुनावी माहौल क्या है? ये तो टेबल पर भी आजकल डाइनिंग टेबल पे भी चर्चा होती है। चुनावी माहौल तो लेट्स सी क्या होता है। तो आप जब सोचेंगे और जब वोट देने जाएंगे, चूंकि बच्चा है आपका, आप देश के अपने भविष्य के बारे में भी सोचेंगे, तो क्या लगता है कि कैसी सरकार आनी चाहिए जिसमें सबका ग्रोथ हो। तो अभी की मौजूदा सरकार के बारे में क्या ख्याल है? अभी भी मौजूदा सरकार, हाँ मतलब थोड़ा बहुत काम हुआ है, बट अभी और काफ़ी कुछ ज़रूरत है। जैसे कि काफ़ी इश्यूज हैं जो अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। क्या लग रहा है क्या होने वाला है? ये तो जब होएगा तभी पता चलेगा, बट हाँ कह लेकिन सकते क्या इशू है आपका? मतलब आप जब वोट देने जाएंगी तो आपके जहन में क्या रहने वाला है? अभी देखिए, यहाँ पे आंदोलन वगैरह की बातें चल रही हैं। हम चाहेंगे ऑब्वियसली कि फार्मर्स को भी सही चीज़ दी जाए, जो भी वो डिजर्विंग, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि हाँ वो सही चीज़ मांग रहे हैं, गलत चीज़ मांग रहे हैं, बट जो भी करेक्ट है आई थिंक गवर्नमेंट वो चीज़ करेगी। घर का बजट आपको फिक्रमंद करता है? लगता है कि सिलेंडर, हर चीज़ एक्सपेंसिव होती जा रही है। सिलेंडर्स तो नहीं है हमारे पास अब, बट गैस जो पाइपलाइंस वगैरह उसके भी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। पीएनजी है, रेट्स तो हर चीज़ के इंक्रीज हो रहे हैं। हर उम्र के लोगों के इस फेवरेट पराठा डेस्टिनेशन में वैसे तो ढेरों वैरायटी मिलती है, लेकिन पनीर के पराठे के लिए ये खास तौर से जाना जाता है। खाने की टेबल पर पराठों का इंतजार करते लोग मोदी सरकार के सियासी लॉलीपॉप के साथ साथ विपक्ष की चुनावी थाली पर भी खूब चटकारे लेते हैं। एक कमी लगती है मुझे चुनावी में कि कोई अपोजिशन, स्ट्रांग अपोजिशन नहीं दिख रही है अभी इस टाइम पे, और ये मुझे लगता नहीं किसी भी कंट्री के लिए अच्छा है। तो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट ऐसा कौन सा नेता आपको लगता है कि ये शायद अच्छा कर सकते हैं, या ये लड़ाई को मजबूत कर सकते हैं?
मुझे राहुल गांधी ही दिखता है, एक तरह से मुझे राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस 2-3 राहुल गांधी ही बोलते हैं पार्टी में, उनके नेता नहीं बोलते, आपको लगता है ऐसा? हाँ जी, ऐसा है थोड़ा सा पार्टी में। कांग्रेस की तरफ से भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट थोड़ा सा है उनकी तरफ से, जो मतलब राहुल गांधी भी इतना स्ट्रांग लीडर है नहीं कांग्रेस की तरफ से भी, मगर फिर भी ऑपोजिशन की तरफ से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लीडर कोई दिखता ही नहीं। चुनावी माहौल क्या है देश में, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? There should be a rule of law of the land. Constitution has to be followed. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई जनरल पब्लिक को ये लगे कि भाई जो उनकी सरकार में नहीं है, बीजेपी में नहीं है, उसको टॉपल कर दो, उसको गिरा दो। तो आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट ईडी का, सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, जैसा कि ऑपोजिशन भी कह रहा है? yes, they are misusing these institutions. सफेद मक्खन और अचार के साथ परोसे गए यहाँ के पराठे मुंह में पानी लाने के लिए काफी हैं। कहा जाता है कि अगर किसी ने दिल्ली से पंजाब या पंजाब से दिल्ली के बीच यात्रा की और उसने मुरथल में खाना नहीं खाया तो उसकी यात्रा बेकार है। रोजाना लगभग 10,000 लोगों को पराठे परोसने वाले इस ढाबे का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी है।